अब हज भी कर लो। बादशाह पहुंचे, हज कर रहे थे, काबे का तवाफ करते हुए 3 चक्कर लगाया। 3 चक्कर जैसे ही लगाया एक आवाज गूंजी, कानों से टकराई, इस बार हज करने वालों मुबारक हो, हज करने वालों में इस बार रुए जमीन पे चंद बड़े वलियों में एक वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम भी तशरीफ लाए हैं, मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह उनके हज के सदक़े में तुम सबों का हज कबूल फरमाए। इतना सुनना था, बादशाह के कानों में आवाज गई, कौन अल्लाह का वली? इब्राहिम इब्ने अदहम, यही तो मेरे बाबा का नाम है, इब्राहिम इब्ने अदहम। तवाफ मुकम्मल किया, सफा मरवा का चक्कर काटा, तहलील से गुजरे, उसके बाद पूछने लगे कहाँ है हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम, कहाँ है वो अल्लाह का वली? गोया किसी ने जवाब दिया होगा पूछने वाले बादशाह को। असीरे के सूबे वारिस हजरत बेदल शाह वारसी की जुबानी शेरो सुखन में जवाब दिया होगा कि पूछो ना उनकी राह, पूछो ना उनकी राह, बस बढ़ते चले चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली में तो मेला लगा। ऐसे नहीं दीवानों हाथों को उठा के सरकार अनीसुल मशाइख को गवाह बना के नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब मुलाहिजा फरमाए, तलाश में निकले, एक जगह भीड़ थी, बादशाह भी उसी भीड़ में था। बादशाह ने अपने पांव की एड़ियों के बल नजर उठाकर देखना चाहा कि मेरे अब्बा कैसे लगते हैं। जब अब्बा घर छोड़कर निकले थे राहे खुदा में, तो वो अमानत शिकम में पड़ रही थी। अब बेटा बादशाह हुआ, शादी हुई, हज किया, अब देखना चाहता, इतने जमाने के बाद कभी देखा ही नहीं था, मेरे अब्बा कैसे लगते हैं। जब देखा तो बेटे की नजर बाप पर, बाप की नजर बेटे पर। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने मुस्कुरा कर कहा, अरे अपने बादशाह के लिए रास्ता छोड़ दो, अपने बादशाह के लिए रास्ता छोड़ दो। ये जो तुम्हारा बादशाह है, जब मैंने बादशाह छोड़ी और अल्लाह की राह में निकला तो ये अपनी माँ के शिकम में था। यही मेरा बेटा भी है जो तुम्हारा बादशाह है। जैसे बादशाह करीब आए, शफ़क़त पेदरी, जज्बे पेशरी ने आपस में मुआनका किया, मुसाफा किया, दोनों गले मिले, आंखें दोनों की बाहर आई। कुछ दिन बेटा बाप के साथ रहा। अब कहीं पर तवज्जो तो एक फिक्र की बात, इसी फिक्र को मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी ने अपनी किताब मकतूबात 2 सदी में इसी वाक़े को लिखते हुए एक बात कही कि अल्लाह वाले हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम ने अपने बादशाह बेटे से कहा, बेटे सब इसी राह में आ जाएंगे तो मुल्क कौन चलाएगा? सब इसी रास्ते में आ जाएंगे तो मुल्क कौन चलाएगा? मुल्क चलाना भी है, मुल्क को फौज की भी जरूरत है, मुल्क को सिपाही की भी जरूरत है, मुल्क को माशियात को ठीक करने वालों की जरूरत भी है, मुल्क में वजीर भी चाहिए, मुल्क में अफसर भी चाहिए, मुल्क में आलिम भी चाहिए, मुल्क में सूफी भी चाहिए, मुल्क हर तरह से मुसल्लह हो। बस शर्त इतनी सी है, तू सियासत में रहे तो रब की रजा के लिए, तू तिजारत में रहे तो रब की रजा के लिए, तू पीरी मुरीदी में रहे तो रब के रजा के लिए, तू तकरीर में रहे तो रब की रजा के लिए। जब सब में रब की रजा हो जाएगी तो तेरी तिजारत भी इबादत, तेरी सियासत भी इबादत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा बेटे जाओ, बेटे जाओ, जाओ मुल्क चलाओ, इंसाफ के साथ मुल्क चलाना। जैसे ही जाने लगे, अब जो सुनाना चाहता हूँ हुजूर, अब जो सुनाना चाहता हूँ, दुआओं की दरखास्त है, अब जो सुनाना चाहता हूँ वो नतीजा मैं निकाल रहा हूँ। इजाजत है तो टेंशन क्या है, मुस्कुराइए ना, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए आप। कहा बेटे जाओ मुल्क चलाओ, तो बेटा बाप का राजदार भी तो होता है। कहा अब्बा पेट में थे तो आप छोड़ के निकल गए, शादी हुई, बादशाह हो गए, हज कर लिया, तब आप मिले हैं जाकर।
अब फिर कहते चले जाइए, अब कब मिलिएगा? वाह वाह ये भी वादा कीजिए, अब कब मिलिएगा? वाह वाह वाह। तो फरमाया कि कब मिलना चाहते हो? का यहाँ मिले नहीं मिले, कयामत में जरूर मिलिए। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा ना कि ईमान सबसे कीमती चीज है, मगर ईमान के साथ अमल भी बहुत जरूरी चीज है। इसलिए कि अगर अमल नहीं होगा तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना नहीं होगा। अमल कर लाओ सामने, ताकि तुम दुनिया में भी जियो तो तेवर के साथ। वाह वाह। तो मैं क्या कह रहा था? मैदान महशर में कहा कि कहाँ मिलिएगा? कहा कयामत में जरूर मिलिएगा। तो कहा ठीक है, वादा है। तो बेटा बड़ा चतुर था, कहा कि मिलिएगा, वादा हो गया। कहा तो कहाँ मिलेगा ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए कि कहाँ मिलिएगा। तो कहा कि कहाँ मिलूंगा? कहा हौजे कौसर पे मिलूंगा। वाह वाह। क्या कहा? हौजे कौसर पे मिलूंगा। कितने बड़े अल्लाह वाले सूफी के मछलियां उनके इशारे पे रक्स करें। अब वो कहते हैं कि कहाँ मिलूंगा? हौजे कौसर पे। तो बेटे ने कहा वहां तो बहुत भीड़ होगी, प्यासों की मारा मारी होगी, तो उस भीड़ में भी कोई जगह बता, उस भीड़ में भी कोई जगह बता दीजिए। तो अल्लाह वाले हजरत इब्राहिम इब्न अदहम ने कहा कि प्यासों में सबसे ज्यादा प्यासे, जिनको सबसे ज्यादा प्यास होगी, उन सबसे ज्यादा प्यासों में तुम्हारा बाप भी खड़ा होगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिदायती न रहे। अल्लाह। कितने बड़े अल्लाह के वली क्या कहते हैं? जहां प्यासों में सबसे ज्यादा प्यासे होंगे वहीं इब्राहिम इब्न अदहम होगा। आप बेटे ने कहा हम वहां ढूंढेंगे, हो सकता हम लेट हो जाए, हो सकता है कि हम लेट हो जाए, तब कहाँ मिलिएगा? तो कहा कि अगर वहां नहीं मिला तो जहां अमल तौला जाएगा, मिजाने अमल पर मिलूंगा। तो बेटे ने कहा कि अमल का जो तराजू है तो 2 पल्ला, और कयामत का जो तराजू है 2 पल्ले की दूरी 500 साल, 2 पल्ले की दूरी 500 साल। तो कहा वहां किस पल्ले की तरफ मिलिएगा? तो आपने कहा जहां गुनहगारों की भीड़ होगी उन्हीं गुनहगारों में मैं भी खड़ा हूं। बेटे ने कहा अगर वहां भी नहीं मिले तब? कहा अगर मैं वहां नहीं मिला, ये कहते हुए रोने लगे और रो कर कहने लगे अगर मैं वहां नहीं मिला तो जहन्नम के दारोगा से जाकर पूछ ले। अल्लाह। जहन्नम के दारोगा से जाकर पूछ लेना, ए दारोगा जहन्नम, क्या इधर से इब्राहिम इब्न अदहम नाम का आदमी गुजरा है? अगर कहते हाँ तो समझ लेना कि तेरे बाप के पास सिवाय रियाकारी के कोई अमल नहीं, सिवाय दिखावा के कोई अमल नहीं था। तेरे बाप के साथ रब ने इंसाफ किया, जहन्नम ही के लायक था। अल्लाह। ये कहकर बाप बेटे दोनों रोने लगे। रोते रोते कुछ चैन मिला तो फिर बाप ने कहा मगर बेटे अमल पे भरोसा तो नहीं है, अमल करते रहो मगर भरोसा मत रखो। अमल छोड़ना भी नहीं है, करते भी रहो, भरोसा मगर अमल पे नहीं है। भरोसा मुस्तफा की रहमत और रब की अता पर है। अगर दारोगे जहन्नम ने कह दिया, अगर दारोगे जहन्नम ने कह दिया नहीं इधर से नहीं गुजरे, तो शुक्र मनाओ कि तेरा बाबा जहन्नम में नहीं है, अब वो जन्नत ही में मिल सकता है। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। यकीन भी रखिए, अमल भी रखिए, और तीसरी चीज मोहब्बत। मोहब्बत को 2 मिनट में बयान कर दूं, वरना मेरा मौजू थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। मोहब्बत, मोहब्बत कैसी मोहब्बत? वो जो मोहब्बत समझते वो मोहब्बत नहीं, इस्लाम वाली मोहब्बत, इस्लाम को फैलाने वाली मोहब्बत। इसको बस हम आका की जिंदगी में कई वाकयात हैं, मगर मैं चाहता हूं कि भारत में हूं तो सरकार ख्वाजा नसीर की बारगाह में हाजिर, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिश्ती, महबूबे महबूबे इलाही, महबूबे महबूबे इलाही ख्वाजा नसीरुद्दीन चिश्ती अपने मुरीदों के साथ
मगरिब का सूरज डूब जाने के बाद एक तरफ से गुजर रहे थे, रास्ते में अंधेरा था, घर एक झोपड़ी के पास से गुजरे। जैसी झोपड़ी के पास से गुजरे तो अचानक बर्तनों के गिरने की आवाज आई, बहुत तेज बर्तन थड़ाम थड़ाम से आवाज आई। हजरत ख्वाजा नसीर रुक गए। रुकने के बाद कहते हैं कि ऐसी आवाज क्यों आई इस घर से? तो किसी ने कहा ये घर यहूदी औरत। अल्लाह, इस वाक्य को जवानों गौर से सुनना, ये घर यहूदी औरत का है। का उससे क्या मतलब? आवाज क्यों आई? आवाज क्यों आई? का गरीब है, शौहर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरत गरीब है, घरों में बर्तन मांजती है, झाड़ू देती है, कुछ पैसे आते हैं, बच्चों को खिलाती है, परवरिश करती है। इतने पैसे नहीं है कि रात में चिराग जल सके, इसलिए मगरिब से पहले बच्चों को खिलाकर पिलाकर खुद भी खाकर सो जाती है अंधेरा होने से पहले पहले। हो सकता है कि अंधेरे में कोई काम पड़ गया हो, बर्तन से पांव टकरा गया हो, जोर की आवाज आई हो। इतना सुनना था, ख्वाजा नसीर वहीं से पलट गए खानकाह। और खानकाह आकर अपने खादिमों से कहा कि मेरी खानकाह में जितने चिराग हैं सब लाओ। मेरी खानकाह में जितने चिराग हैं सब लाओ। सब चिराग लाए गए। का जो सबसे बड़ा चिराग है अब ये मेरी खानकाह में नहीं, उस यहूदी औरत की झोपड़ी में जलेगा, झोपड़ी में जलेगा। पहुंचा दो और अपने खादिम से कहा कि सूरज डूबने से पहले हर दिन तुम्हारी ड्यूटी होगी कि इसके लिए तेल पहुंचा दिया करो। और जो खानकाह में खाना बने, मेहमान बाद में खाएंगे, मुरीदीन बाद में खाएंगे, मैं बाद में खाऊंगा। सबसे पहले गरीब औरत के घर। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद अचानक वही औरत बच्चों को लेकर खानकाह नसीरिया, निजामिया, फरीदिया, कुतुबिया में आ गई और ढूंढ रही है कहाँ है बाबा, कहाँ है बाबा? तो किसी ने कहा उधर है बाबा। तो जिधर बाबा थे उधर बच्चों के साथ गई। हजरत मसरूफे तिलावत थे, अचानक नजर उठी, इशारों में पूछा कौन? कहा बाबा नहीं जानते, मेरा घर रोशन कर दिया, मुझको नहीं, मेरा घर रोशन कर दिया और मुझको नहीं जानते। मैं वही गरीब औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खिलाया भी पिलाया भी, घर भी रोशन कर दिया। मुझे मालूम हो गया कि जब दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने का अमीर कैसा हो। दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने का नसीर कैसा होगा। इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। बेदम वारसी हजरत जिगर मुरादाबादी का एक शेर, फिर अपनी गुफ्तगू तमाम। नवाए आशिकाना न सदाए दिल बराना, नवाए आशिकाना न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह ज़माना, जो दिलों को फतह कर दे। इस्लाम के बेटों, इस्लाम के शहजादों, इस्लाम के साथियों, मेरी जिंदगी की इस जंग के जीतने और लड़ने के 3 हथियार हैं। यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम। जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। तुम इसी हथियार के साथ आगे बढ़ो, तुम इसी तलवार के साथ आगे बढ़ो, तुम इसी जिंदगी को के साथ आगे बढ़ो तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब रहोगे, कामरा रहोगे, तुम जीत जाओगे। मेरा ये पैगाम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, बल्कि यही पैगाम इस्लाम की बेटियों के लिए भी है कि हमारे पास ये 3 हथियार हैं। यकीन, अमल, मोहब्बत। यकीन, अमल, मोहब्बत। मोहब्बत आम कीजिए, मोहब्बत खूब फैलाइए, नफरत खत्म कीजिए। एक जुमला बोलकर हजरत की मोहब्बत लेकर एक जुमला बोलकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर हम मुसलमान हैं तो इस्लाम का तकाजा ये है, मेरे दीन का तकाजा ये है, मेरे मजहब का तकाजा ये है कि नफरतों के शहर में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अल्लाह हम सबों को सलामत रखे, अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। पढ़ सकते हो, पढ़ लो।
खुली किताब पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। लो। तुम 2020 के दौर में जी रहे हो, मगर इस्लाम समझना है तो तुम्हें टेस्ट की दुनिया में जाना होगा। जी जी जी। इस्लाम 2020 का कायल नहीं है। एक बहादुर शाह जफर का एक शेर याद आया। जी हुजूर एक शेर बहादुर शाह जफर का याद आया। कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो जो बेचते थे दवाएं, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। क्या अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमल 5 मिनट। जी नवाजे नवाजे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नाम सुना है, सुना होगा, फिर सुन लीजिए। बड़े अल्लाह वाले, बड़े पारसा बादशाह थे। बादशाह छोड़ दी। बादशाह छोड़ने के बाद, बादशाह छोड़ने की भी कहानी थी, उधर जाऊंगा नहीं, मगर जब हवेली छोड़ दी, बादशाह छोड़ दी, आप जंगल चले, जिक्र इलाही के जंगल में खो गए। हाउ हू की बस्ती में फरजानगी दिखाने लगे। जंगल में मंगल का रंग पैदा हो गया। तो जो है आपकी बस थोड़ी देर और मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तो हाथ उठा कर, किसी का हाथ झुका नहीं, अगल बगल देख लो, अगल बगल देख लो, हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह। इस वाक़े को बहुत अच्छी तरह से सुन लेना। बहुत बड़े अल्लाह के वली बादशाह थे। बादशाहत आपने छोड़ दी। छोड़ देने के बाद आप जंगल की तरफ चले गए, बरसों इबादत किया, मगर जब आप जंगल की तरफ गए, अल्लाह के जिक्र की मजलिस आपने जंगल में तन्हा कायम कर दी। उस जमाने में जब आप घर से निकले तो आपकी एक अमानत आपकी बीवी के शिकम में पड़ रही थी। हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम, हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम। हे बाबू जवानों, हजरत के चेहरे का दीदार करो और मेरी गुफ्तगू सुनो। हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम इतने बड़े अल्लाह के वली हो गए कि एक मर्तबा दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, एक सुई इनकी चीज छूट कर गिर गई। जैसी सुई जमीन पर गिरी, दरिया में गिरी, तो आप कहते हैं ओ दरिया की मछलियों, मेरी सुई मुझको ला कर दो। वाह 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 वाह। ओ दरिया की मछलियों, मेरी सुई मुझे ला कर दो। इतना सुनना था कि जितनी भी मछलियां थीं सब सतह आप पर तैरने लगी और सबके मुंह में सुई, सबके मुंह में। हुजूर करम फरमा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 5 से 7 मिनट गुफ्तगू करूंगा, आप जल्दी से समाप्त फरमा लें। इजाजत है आपकी? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जरा एक बार और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। का ऐस मछलियों, मेरी सुई ला कर दो। समंदर की लहरों पे मछलियां सब निकल कर आई, सबके मुंह में सुई। किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई, किसी के मुंह में लोहे, किसी के मुंह में कोई सुई। सब सुइयां आ गई और सब मछलियां अपने मुंह में सुई लाकर हजरत के पास यूं आ रही है। हजरत ने फरमाया कि सोने की सुई मत दिखाओ, चांदी की सुई मत दिखाओ। अगर मुझको सोने की ख्वाहिश होती तो मैं सल्तनत नहीं छोड़ता, अगर मुझको चांदी की तमन्ना होती मैं बादशाहत की हवेली नहीं छोड़ता। मुझको मेरी सुई ला कर दो। एक मछली लोहे की सुई लेकर आई। हजरत ने लेकर कहा, आज ही है इब्रत, यही है मेरी सुई। इतने बड़े अल्लाह के वली हो गए। जब घर से चले थे बादशाहत छोड़कर, तो इनकी बीवी के शिकम में एक अमानत पल रही थी। बेटा पैदा हुआ, बेटा बड़ा हो गया, बड़ा होकर बादशाह हो गया, बादशाह होकर
तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए हुजूर। माशाअल्लाह हुजूर तशरीफ। उस पर मैं बोल दूंगा हजरत बैठे मुझको हुजूर अब बैठे। बस बहुत जल्दी में मैं हूँ, उसको मुलाजा फरमा ले। हजरत तशरीफ फरमा है। मैं क्या कह रहा था, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम जब घर से चले थे तो पेट में उनकी अमानत, उनकी बीवी के पेट में उनकी अमानत पड़ रही थी। बेटा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शादी हो गई, बादशाह बन गया। माँ ने कहा बेटे, देखिए हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान सादात बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी मंगवा लीजिए। हुजूर गाजी मिल्लत खतीबुल असर, माहिर उमूर से आसियात, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब मद्दजुल आली, सदर दारे शरिया तशरीफ फरमा है। बस बस इस वाक़े को आप सुन लें। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। एक बार एक आवाज होकर पूरा मजमा हाथ लहराकर बोले सुभान अल्लाह। पेट में अमानत पड़ रही थी, अमानत बेटे की सूरत में जाहिर हुई। बेटा बड़ा हो गया, बादशाह हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद माँ ने कहा कि बेटे शादी हो गई, बादशाह हो गए, अब हज भी कर लो।